हेलो एचटेट एस्पिरेंट। आज हम इस वीडियो में एचटेट जो पेपर 2022 में केमिस्ट्री का हुआ था उसमें आए हुए हरियाणा जीके के 10 क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्या था कि लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं हरियाणा में, तो वो कितनी हैं। लोकसभा की हैं 10 सीटें और राज्यसभा की हैं 5 सीटें और हरियाणा में विधानसभा की सीटें हैं 90। सेकंड है हमारा कि हरियाणा के किन स्थलों को यूनेस्को की रामसर संधि के तहत रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो किन्हें किया गया है, हरियाणा की 2 जगह ली गई हैं, तो वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है हमारी सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो गुड़गांव ज़िले में है, और सेकंड है भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो झज्जर ज़िले में है। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। हरियाणा में आपको पता होना चाहिए कि नेशनल पार्क हैं वो कितने हैं, उनकी संख्या है 2, सुल्तानपुर और कलेसर नेशनल पार्क। कलेसर जो सेकंड ऑप्शन में है, कलेसर पड़ता है यमुनानगर में, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उनका नंबर है 8। ये मैंने प्रीवियस जो वीडियो है उसमें बताया है, ये वीडियो आप एक बार देख लेना। तो जो 82 है उसका सही ऑप्शन हमारा रहेगा फर्स्ट, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन 2 जगहों को रामसर साइट में जगह मिली है। 83 है हमारा कि ये स्टेटमेंट दी गई हैं, 4 स्टेटमेंट दी गई हैं रिगार्डिंग द गवर्नर ऑफ हरियाणा। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी सही नहीं है। तो फर्स्ट है कि जो गवर्नर हैं वो चांसलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हैं, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। ही कैन होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट इन द स्टेट, ये ऑप्शन भी सही नहीं है। ही इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा स्टेट ब्रांच। तो जो स्टेट के गवर्नर होते हैं वो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। फोर्थ है कि राज्यपाल को संविधान के अंतर्गत कोई संविवेकीय शक्ति प्राप्त नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत रहेगा, क्योंकि कई मामलों पर जो राज्यपाल होते हैं वो संविवेकीय शक्ति से फैसला ले सकते हैं। तो इसमें जो ये 4 स्टेटमेंट दी गई हैं इनमें से ओनली जो 3rd स्टेटमेंट है वो सही है, तो ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा। 84 है हमारा कि हरियाणा के ये 4 डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए गए हैं, उनमें ये पूछा है कि कौन सी सिटी ऑफ हरियाणा इज़ नोन एज द सिटी ऑफ वार हीरोज़, तो किसको कहा जाता है सिटी ऑफ वार हीरोज़, भिवानी को। 85 है कि इनमें से किसको गवर्नर के द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता। तो ध्यान से पढ़ना है कि ये पूछा है कि अपॉइंट नहीं किया जाता। तो फर्स्ट है चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, सेकंड है जज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, थर्ड है अ मेंबर ऑफ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, फोर्थ है अ मेंबर ऑफ हरियाणा ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो किसको अपॉइंट नहीं किया जाता, तो जो जज हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के उनको। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है, और बाकी जो 3 ऑप्शन में दिए गए हैं उन सब की जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर करते हैं। 86 है कि 2 स्टेटमेंट दी गई हैं कि इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त वॉज एस्टेब्लिश्ड इन हरियाणा इन द ईयर 2002, कि जो लोकायुक्त संस्था उसकी स्थापना वर्ष 2002 में करी गई, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो प्रीतम पाल थे वो हरियाणा राज्य के पहले लोकायुक्त थे, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो ऑप्शन जो 3rd है वो सही हो जाएगा कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। 87 है हमारा कि इनमें से कौन सा मोन्यूमेंट है उसको हरियाणा के राज्य संरक्षित स्मारक का दर्जा प्राप्त है। तो 3 दिए गए हैं, शेख तैयब टॉम्ब, शोभा सागर पौंड, भीमा देवी टेम्पल कॉम्प्लेक्स। तो
आपको पता होना चाहिए कि जो राज्य संरक्षित स्मारक हैं हरियाणा में, उनकी टोटल संख्या है वो 23 है। जो शेख तैयब का मकबरा है वो कैथल जिले में है, शोभा सागर तालाब नारनौल में, भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स पिंजौर में है। तो तीनों ही सही दिए गए हैं, तो जो ऑप्शन 4 है वो हमारा सही हो जाएगा। 88 है कि Which of the following institute is responsible for the development of infrastructure facility in industrial area of Haryana? कि हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो कौन सी है? HSIIDC, जिसकी प्रीवियस वीडियो में आप फुल फॉर्म भी देख सकते हैं। और 89 में क्या पूछा है कि ये स्टेटमेंट दी गई हैं, 3 स्टेटमेंट दी गई हैं अबाउट परिवार पहचान पत्र योजना के बारे में। तो उनमें से भी यही बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही दी गई है। फर्स्ट है कि ये योजना परिवार को एक इकाई के रूप में चिन्हित करती है और यह हरियाणा के समस्त परिवारों का एक विश्वसनीय सामाजिक आर्थिक डेटाबेस तैयार कर रही है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और प्रत्येक परिवार को एक 8 अंकों की विलक्षण परिवार पहचान आवंटित की जा रही है और पहचान को जन्म, मृत्यु एवं वैवाहिक रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और इसमें जो उपलब्ध डाटा है उसका उपयोग विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में स्वतः मीन्स अपने आप चयन हेतु किया जाएगा और परिवारों को स्वयं योजनाओं के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो जो PPP के बारे में जो तीनों स्टेटमेंट है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर ऑफ हरियाणा वॉज अ सिविल सर्वेंट, कि हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन एक नौकरशाह था? तो कौन थे? मुजफ्फर हुसैन बर्नी। और हरियाणा के जो पहले राज्यपाल थे वो कौन थे? धर्मवीर सिंह। और सेकंड थे BN चक्रवर्ती। और जो सेकंड जो BN चक्रवर्ती थे उनका कार्यकाल सबसे लंबा था और वो भी एक सिविल सर्वेंट थे। थैंक यू।